हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में क्लियर है और इसका फॉर्म 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक फिल होगा। तो आप लोग आइए देखते हैं सीटेट के लिए किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन टेट, सीटेट, सुपर टेट प्रत्येक जगह पूछा जाता है, किंतु अभी जो नज़दीक है वह क्या है, वह हमारा सीटेट है। तो आइए देखते हैं अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। यह सिर्फ शारीरिक परिवर्तन है, किंतु विकास जो है एक बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, ठीक, या फिर संपूर्ण परिवर्तन। उसके परिवर्तन जो होता है एक बच्चे में संपूर्ण परिवर्तन होता है, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक जो परिवर्तन होता है वह विकास होता है। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। पहला क्या है विशेषता कि अभिवृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन है, अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस। अभिवृद्धि की पहली विशेषता क्या है कि यह मात्र शारीरिक परिवर्तन है। जब बच्चे में मात्र शारीरिक परिवर्तन दिखे तो उसे क्या कहा जाएगा, अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि को मात्रात्मक कहा जाता है या फिर परिमाणात्मक कहा जाता है। क्वांटिटेटिव, अर्थात इसे मात्रात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि मात्रात्मक का तात्पर्य है इसे सबसे पहले तो क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। अर्थात यह क्या होता है, मिजरेबल होता है। यह मिजरेबल होता है, इसे मापा जा सकता है। मापने के साथ साथ इसे क्या दी जा सकती है, कोई न कोई यूनिट दी जा सकती है, कोई न कोई मात्रा दी जा सकती है। अर्थात इसका कोई न कोई मात्रक होता है, इसीलिए इसको मात्रात्मक कहा गया। मात्रात्मक से क्या तात्पर्य है, जैसे बच्चे का शारीरिक परिवर्तन हुआ और आप उसकी लंबाई या हाइट किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, तो वो हाइट या लंबाई जो मीटर में माप रहे हैं आप, या फिर उसके वजन, उसके वेट को माप रहे हैं, वो कैसा है, वही क्या है, मीटर या फिर हाइट। जो हाइट है इसकी, हाइट किसमें माप रहे हैं, आप मीटर में माप रहे हैं। यही मीटर इसका क्या है, मात्रक है, इसलिए इसको मात्रात्मक कहा गया। और आप इसमें क्या करते हैं, वेट मापते हैं। ठीक, शारीरिक परिवर्तन कैसा होता है, एक तो हाइट में परिवर्तन होता है और एक वेट में परिवर्तन होता है। और हाइट और वेट को कोई न कोई यूनिट या फिर मात्रा दी जा सकती है, इसीलिए इसको मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक कहा गया। दूसरा क्या है, विजुअल, अर्थात दृश्यात्मक। विजुअल कैसे है, अभिवृद्धि विजुअल है, क्योंकि किसी भी बच्चे को आप देखते हैं कि 2 साल का बच्चा क्या है, इतना छोटा सा था और 5 साल में देखते देखते कितना बड़ा हो गया और कितना लंबा हो गया और कितना मोटा, या फिर उसकी क्या है, वो दिखाई देता है। अगला क्या है, बाह्य परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है, जो देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा लगभग कितने केजी या फिर कितने मीटर का होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, बाह्य परिवर्तन है, एक्सटर्नल चेंजेस है, एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, यह एक पक्षीय है, एक पक्षीय। यह शारीरिक विकास अकेले होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एक पक्षीय कहा गया, यूनिडोमेन। इसे मापा जा सकता है, इसलिए मेजरेबल कहा गया। संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या है ये, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। अर्थात जब बच्चे में शारीरिक विकास होगा तो यह क्या है, यह मानी सी बात है
कि उसकी संरचना में, उसके ढांचा में, उसकी बनावट में परिवर्तन आएगा। यदि बच्चा छोटा है, पतला दुबला है, तो बाद में क्या होगा, मोटा होगा तो उसकी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यह संरचनात्मक परिवर्तन है। अर्थात इसकी एक विशेषता क्या हो गई, यह संरचनात्मक परिवर्तन है। इसका क्षेत्र संकुचित है, अर्थात क्या है, इसकी एरिया जो है नैरोवर है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, नैरोवर है। अर्थात शारीरिक विकास अकेले होता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, नैरोवर है। और यह एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बच्चा लाइफ टाइम मोटा ही होता रहता है या फिर क्या होता रहता है, लंबाई में वृद्धि करता रहता है। वेट और हाइट में क्या होता है, समय के अनुसार हाइट और वेट में या फिर लंबाई और वजन में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। शारीरिक परिवर्तन में जब रुकावट दिखे तो उसे क्या कहा जाएगा, कि वह एक निश्चित समय होता है जब क्या होती है, अभिवृद्धि रुक जाती है। किंतु इसका एक अपवाद है, पौधों में जो अभिवृद्धि होती है, पौधों में जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है। पौधों में जीवन पर्यंत अभिवृद्धि भी होती है। तो आपने देखा कि ये सब क्या है, अभिवृद्धि की विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं विकास की जो विशेषताएं उनको देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो विकास जो है एक बालक का संपूर्ण परिवर्तन है। अर्थात यह क्या है, बहुपक्षीय है, PCSA, जिसे आप कैसे कह सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। इसे क्या कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं, संज्ञानात्मक कह सकते हैं, या फिर बौद्धिक ही इसे कह सकते हैं, और सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो एक बच्चे में जब संपूर्ण विकास हो या संपूर्ण परिवर्तन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, अभिवृद्धि कहा जाएगा। एक पक्ष में ही नहीं, यह कई पक्षों में परिवर्तन दिखता है, इसीलिए विकास को बहुपक्षीय कहा गया। एक पक्ष में जब परिवर्तन दिखे तो उसे अभिवृद्धि कहेंगे। जब और ये दोनों क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका क्या होगा, सिर्फ आपकी अभिवृद्धि ही होगी, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन विकास की विशेषताएं अलग हो जाती हैं और अभिवृद्धि की विशेषताएं अलग हो जाती हैं। दूसरा क्या है, यह गुणात्मक होता है, अर्थात क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, अर्थात इसके गुणों में परिवर्तन आता है। ठीक है, विकास में जो होता है वो गुणों में परिवर्तन आता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कैसे चलेगी, मान लीजिए शारीरिक अभिवृद्धि या फिर विकास क्या है, एक समय के बाद रुक जाता है, किंतु आपका जो बौद्धिक विकास है और सामाजिक विकास है और संवेगात्मक विकास है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। शारीरिक विकास आपने समझा कि लंबाई और वजन में जो परिवर्तन होता है शारीरिक वृद्धि कहते हैं, और मानसिक या फिर कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं जब बच्चे में तर्क करने की क्षमता या फिर उसे सोचने समझने की क्षमता या फिर समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, यदि उन सभी का उसके पास तर्क या फिर वो सॉल्व कर पाता है, वो क्या है, उसका मानसिक विकास है। और सामाजिक विकास, समाज में बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक विकास। ये जबकि लाइफ टाइम होता रहता है, आप अपने समाज से जीवन पर्यंत कुछ न कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। और क्या है, इमोशनल, इसका मतलब संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या है, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी आपके ऊपर कष्ट आएगा, तो ये क्या है, जब आप संवेदना के रूप में या फिर आपके अंदर 14 प्रकार के संवेग हैं वो आते हैं, डेवलप होते रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, संवेगात्मक विकास कहा जाता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। तो ये तो एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, किंतु ये तीनों चीज जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। क्या होते हैं,
जीवन पर्यंत विकसित होते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्या है, प्रक्रियात्मक। क्या, ठीक है, फंक्शनल। विकास क्या होता है, फंक्शनल होता है, अर्थात यह क्या होता है, ये तो क्या होता है, इसकी संरचना में, यहाँ पे कहाँ है, इसकी स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, किंतु ये जो होता है फंक्शनल होता है। दूसरा क्या है, विकास की गति सभी में असमान होती है। असमान से क्या तात्पर्य है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक, जो पहला वाला बच्चा है 1 साल के अंदर क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है, और दूसरा बच्चा है वो 1.5 साल में चलना स्टार्ट करता है। तो ऐसे हमारे समाज में या फिर हमारे घरों में या फिर देखा जाता है कि जो विकास की गति है, कोई बच्चा पहले बोलना, भागना, दौड़ना, खाना खाना ये सब क्या करता है, सीख लेता है, किंतु कुछ बच्चे क्या है थोड़ा लेट में सीखते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जो विकास की गति होती है वो सभी में क्या होती है, असमान होती है, ठीक है, क्या होती है, असमान होती है, इनडिफिनिट होती है या फिर अनिश्चित होती है, ठीक है। विकास की अवस्थाएं अर्थात स्टेज, जो विकास की अवस्थाएं हैं वो सभी में समान होती हैं, चाहे अपने देश का बालक हो, चाहे अमेरिका का हो, किसी भी देश का बालक हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी महाद्वीप का बालक हो, सभी में जो विकास की अवस्थाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। कैसे, जैसे कि किसी बच्चे में सबसे पहले क्या आता है, सभी बच्चे क्या करते हैं, पहले गर्भावस्था को प्राप्त करते हैं, ठीक है, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, अर्थात क्या होता है, इसी क्रम में बच्चों की स्टेज या फिर अवस्थाएं आती जाती हैं। तो इसकी विशेषता क्या होगी, विकास की अवस्थाएं सभी में समान होती है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सोच रहा है कि हम गर्भावस्था से सीधा क्या करें, किशोरावस्था में पहुंच जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने टाइम से ही आएगा, अपनी उम्र के साथ आएगा। तो इसलिए क्या है, सभी में समान होती है। विकास एक प्रतिदर्श का अनुकरण करता है, इसका मतलब पैटर्न, ठीक, पैटर्न में क्या है, यही जो विकास है एक पैटर्न का, एक प्रतिदर्श का अनुकरण करता है। किस प्रकार से, जैसे कोई बच्चा है गर्भावस्था में है, फिर किसमें जाएगा वो, किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्या शैशवावस्था में, शैशवावस्था से फिर किसमें जाएगा, किशोरावस्था में। तो यह क्या कर रहा है, एक प्रतिदर्श का अनुकरण कर रहा है। ये दोनों क्या हैं, वही हैं, किंतु अलग अलग नामों से क्वेश्चन बनता रहता है। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जो विकास है एक प्रतिदर्श का अनुकरण करता है, अर्थात यह क्या करता है, आगे से या फिर क्या करता है, ये पीछे से आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे से आगे की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। पीछे क्या है, मतलब गर्भावस्था से ये कहाँ, आपकी मृत्यावस्था तक क्या होता है, बढ़ता जाता है या फिर अनुकरण करता है, सरल से जटिल की ओर। जो विकास होता है एक बच्चे में सरल से जटिल की ओर होता है। कैसे, पहले बच्चा क्या करता है, सिंपल कार्यों को करता है, उसके बाद जटिल कार्यों को करना सीखता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, यह विकास जो है सरल से जटिल की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक, क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात बच्चा पहले क्या करता है, मूर्त चीजों को देखता है या फिर पहले वह मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों को सीखता है। इसे आप क्या कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त, ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं। बच्चा पहले, स्थूल का मतलब है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब क्या है, छोटा। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले बारीकियों को सीखता है, बारीक कामों को, पहले वह बड़े कामों को सीखता है, उसके बाद ही
सूक्ष्म या फिर बारीक कामों को सीखता है। इसलिए विकास क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आंतरिक और बाह्य परिवर्तन, विकास की जो नेक्स्ट विशेषता है आंतरिक, आंतरिक में ये तीनों आ जाएंगे और बाह्य में फिजिकल आ जाएगा या फिर शारीरिक परिवर्तन आ जाएगा। व्यापक क्षेत्र है, इसका क्षेत्र व्यापक क्यों है, क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, नैतिक विकास, आप सभी विकास को समाहित किए हुए है। इसीलिए इसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा होता है। विकास में अभिवृद्धि शामिल है, जैसा कि पहले ही दिख रहा है, जो विकास है उसमें अभिवृद्धि भी क्या है, समाहित है। तो आपने देखा कि ये सभी विशेषताएं हैं और यहाँ से किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई प्रश्न, सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है और दूसरा ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ से भले ही कम बने, किंतु यहाँ से जो बनता है ये तीन अवश्य बनता है, ठीक है। और ये तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, विकास और अभिवृद्धि की विशेषताएं हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या है कि विकास है, क्वेश्चन क्या है, विकास होता है, पहला मात्रात्मक, दूसरा क्या होता है गुणात्मक, और तीसरा क्या होता है दोनों, और चौथा क्या होता है कोई नहीं। अब आप सभी देख रहे होंगे, अभी सभी क्या लगा जाएंगे, गुणात्मक लगाएंगे, किंतु यहाँ पर ये सही है। आइए बताते हैं क्यों ये सही है। इसलिए सही है, यहाँ पर यदि अभी यहाँ पर ये न दिया होता, ठीक है, यदि यहाँ पर ये न दिया होता, इसके स्थान पर और कुछ दे दिया होता, तब हम क्या करते, तब दोनों न लगाते। किंतु आप देख रहे हैं इसकी सारी विशेषताएं जो हैं इसकी तो हो ही सकती है ना, इसकी जो भी विशेषताएं हैं, क्योंकि जो शारीरिक अभिवृद्धि है या शारीरिक परिवर्तन है विकास में क्या है, समाहित है। तो थोड़ा सा क्या है, कॉमन सेंस भी लगाना है। यदि ऐसे हमें प्रश्नों के से ज़्यादा ऑप्शन पे देखना है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन किस प्रकार से दिया है, तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या माना गया, दोनों माना गया, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि क्या है, शामिल है। थैंक यू क्लासेस।